देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन करने का तरीका और भी ज्यादा जबरदस्त होगा। आपसे कह रखा था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर क्या है भाई? 20 सेंटीमीटर ये है क्या? ये है फोकल लेंथ। भाई किसकी फोकल लेंथ? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की। बात तो समझ आ गई। अब पूछ क्या रहा, आगे कह रहा व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। इसकी वाटर में फोकल लेंथ क्या होगी? आहा, आपको पता है ना पहली फोकल लेंथ फिर कहां पर है? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पहली कंडीशन में एयर में है, नहीं कह रखा तब भी एयर में ही है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अब उस लेंस को आपने वाटर में रख दिया, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर is 5 cent of radii of curvature 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ दे रखी है कॉनकेवो कॉन्वेक्स की, जरा स्ट्रक्चर बनाओ कॉनकेवो और कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ये हो गया, तो ये भी निगेटिव और ये दोनों सरफेस निगेटिव है इसके। जब दोनों सरफेस निगेटिव है तो भाई साहब इसकी फोकल लेंथ जो आ जाएगी वो भी निगेटिव ही होगी। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव। हमसे कह रहा व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। अगर कोई बच्चा मुझसे कहे कि ये निगेटिव क्यों होगी, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के देख लो, पता चल जाएगा आपको क्यों होगी। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में पूछ रहा है। अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन यार मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा। क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग है क्या? क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग तो है क्या? कुछ है क्या ऐसा? क्योंकि आपके पास जो लेंस है वो गिलास का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रखा, तो इसका मतलब पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट करना है, तभी आपका काम चल पाएगा। ऐसा तो करना पड़ेगा भाई, यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यार इसके अंदर तो डेटा अधूरा दे रखा है और मैं चाह रहा हूं कि डेटा आपका एग्जैक्टली आ जाए। कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट है? चलो कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं भाई, पहले आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा और यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, क्योंकि जब आप लेंस को किसी सराउंडिंग मीडियम में डुबोगे तो सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में आप उस जो भी आपके पास लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो। क्योंकि आप जब भी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हो म्यू माइनस का 1, जो म्यू होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में होता। अब एयर के अंदर सराउंडिंग मीडियम तो एयर हो गया, तो अगर लेटर सपोज कि जो गिलास है, जो आपका लेंस है वो गिलास का बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज हुआ होगा, तब जाकर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई होगी। लेकिन दूसरे ही केस की अगर बात करोगे कि अब वो लेंस को आपने वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा। तो है ना कमाल की बात, यहां पर आपको बिल्कुल भी लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो दूर रखा आपसे, तो पहले आप उसको फाइंड आउट ही कर लो। लगाओ सॉल्यूशन। आप कहोगे वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू होता है एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। आपको पता है पहला वाला सरफेस ये है, तो ये r1 का काम करेगा। r1 कितनी है? माइनस के 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। r2 कितनी है? ये माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो आप लगा दो, एयर के अंदर जो निकल कर आएगी FA निकल कर आएगी। FA की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 20 आएगा, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दोनों रेडियस निगेटिव होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ निगेटिव आती है, तो आप निगेटिव यहां रख दोगे। एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1,
1/r1 कितना दे रखा आपको -5 माइनस 1/r2 कितना दे रखा -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 1/20 इज इक्वल टू आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 तो ये हो जाएगा इसको आप पहले लिख लो माइनस माइनस प्लस वाले को पहले लिख लो 1/10 -1/5 माइनस के 1/20 इज इक्वल टू आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 एलसीएम आ जाएगा 10 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा -2 ठीक है। एक जीरो से ये यहाँ से कट जाएगा क्योंकि इक्वल के दोनों साइड में अगर नीचे कोई नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई में तो वो एक दूसरे को काट देते हैं तो यहाँ से माइनस का 1/2 बचेगा ये आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और ये वैल्यू आ जाएगी अगेन यहाँ से -1 तो ये माइनस इस वाले माइनस को खत्म कर देगा ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 ये -1 इधर को आके +1 हो जाएगा आधे में जब +1 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अब बोल तांबा बोल वैल्यू कितनी आ जाएगी सांभा आधे में एक जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 को बोलते हैं 3/2 तो ये आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपके पास लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है दैट इज 3/2 ठीक है ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ अब आपने इस लेंस को वाटर के अंदर रख दिया यही तो पूछा है कि अब वाटर के अंदर उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी तो बेटे जब आप वाटर में रखोगे फॉर वाटर तो आप ये कहोगे कि वाटर के अंदर जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे निकाली जाएगी वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके है क्योंकि अब जो लाइट जाएगी वो वाटर से लेंस में जाएगी तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r1 -1/r2 ठीक है भाई इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। FW ये आपसे पूछ रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको जब आप लिखोगे तो इसको लिखने का तरीका ये है वाटर के रिस्पेक्ट में तो आप कहोगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऊपर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 ये तो कहोगे। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होते नहीं है तो ये भी अपने आप में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर के रिस्पेक्ट में ही है तो बस ये हो गया। तो एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 3/2 तो आप इसको कह दोगे 3/2 और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 -1 ये एज इट इज तो ये हो जाएगा 1/FW। थोड़ा आगे ले लेते हैं 1/FW इज इक्वल टू कितना आ गया ऊपर कितना भाई ऊपर वैल्यू है 3/2 और 4/3 तो ये हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर -1 चल रहा है ठीक है -1 चल रहा है कुछ और भी चल रहा है क्या और ये एक चीज तो रह गई वाह भाई ये तो म्यू माइनस ये 1/r1 -1/r2 कहाँ गया इनकी वैल्यूज तो रख दो 1/r1 की वैल्यू कितनी -5 माइनस माइनस प्लस r2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 1/10 ठीक है तो ये हो जाएगा इसको ऐसे रहने दो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 10 तो 5 दूनी 10 -2 प्लस का 1 तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 भी चल रहा है साथ में माइनस का 1/10 भी चल रहा है बाबू सॉल्व करो इसको आप लिख सकते हो 3/2 इसको कह सकते हो 3/4 -1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/10 1/FW इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/8 -1 -1/10 1/FW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 -8/8 -1/10 ये वैल्यू आ जाएगी 1/8 10 जो है 8 से मल्टीप्लाई करके -80 -1 ऐसे ही 1/FW तो FW की वैल्यू आ जाएगी -80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ जो हो गई -80 सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है भाई ठीक है ना। अब इसको देख तो लो -80 सेंटीमीटर दे भी रखा है। न्यूमेरिकल ऐसा करो इतने कॉन्फिडेंट होकर न्यूमेरिकल करो कि आपका आंसर सदैव सही आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपने इसको भी उड़ा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ऐसी प्रैक्टिस करते चले जाओ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। क्या बना देगी परफेक्ट परफेक्ट तो बनना सर तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई परफेक्ट बना देगी। आगे चलते हैं।